कहानी बीरबल की मां की बुद्धिमानी। बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई की कहानियां दूर दूर तक मशहूर थीं। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि बीरबल को यह तेज बुद्धि और हाजिर जवाबी अपनी मां से विरासत में मिली थी। यह कहानी बताती है कि कैसे बीरबल की मां ने भी अपनी सूझबूझ से लोगों को चौंकाया था। प्रारंभिक पृष्ठभूमि। बीरबल का असली नाम महेश दास था। वे एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनका जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी और उनकी मां ने उन्हें पाला था। बीरबल की मां बहुत मेहनती और समझदार महिला थीं। वे अक्सर लोगों को अपनी चतुराई भरे फैसलों से प्रभावित करती थीं। बचपन में बीरबल अपनी मां से कहानियां सुनते और उनकी बातों से प्रेरणा लेते थे। उनकी मां ने उन्हें सिखाया था कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत बुद्धि होती है। एक कठिन परीक्षा। एक बार गांव में एक धनी जमींदार ने बीरबल की मां से धोखा किया। उसने कहा कि वह उनके खेत को कुछ समय के लिए किराए पर लेना चाहता है, लेकिन बाद में उसने दावा किया कि वह जमीन उसकी है। बीरबल की मां बहुत परेशान हो गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे जानती थीं कि समस्या को हल करने के लिए चतुराई की जरूरत है। उन्होंने सोचा कि यदि वे सही रणनीति अपनाएं तो जमींदार को उसकी गलती का एहसास कराया जा सकता है। बीरबल की मां का बुद्धिमानी भरा फैसला। बीरबल की मां ने एक तरकीब सोची। उन्होंने जमींदार को एक संदेश भिजवाया कि वे खेत पर मिलना चाहती हैं। जब जमींदार खेत पर पहुंचा तो उन्होंने कहा, मैं जानती हूं कि आप यह खेत चाहते हैं, लेकिन आपको इसका असली महत्व नहीं पता। जमींदार ने पूछा, इस खेत में ऐसा क्या खास है? बीरबल की मां ने जवाब दिया, इस खेत के नीचे एक बहुत पुराना खजाना दबा हुआ है। अगर आप चाहें तो मैं आपको उसका पता बता सकती हूं। जमींदार की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत कहा, मुझे उस खजाने का पता बताओ। बीरबल की मां ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले एक वचन दो कि इस खजाने में से आधा हिस्सा गांव के गरीबों के लिए दान करोगे। जमींदार ने लालच में आकर वचन दे दिया। खजाने की खोज। बीरबल की मां ने जमींदार को खेत के एक हिस्से की ओर इशारा किया और कहा, यहां खोदना शुरू करो। खजाना यहीं दबा हुआ है। जमींदार ने तुरंत मजदूर बुलाए और खुदाई शुरू कर दी। लेकिन कई घंटे खुदाई करने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। जमींदार परेशान हो गया और बोला, तुमने झूठ कहा था। यहां कोई खजाना नहीं है। बीरबल की मां ने शांति से जवाब दिया, खजाना तो है, लेकिन वह आपकी मेहनत और लगन में छिपा है। यह सुनकर जमींदार को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माना कि उसने लालच में आकर गलत काम किया था। अकबर के दरबार में चर्चा। यह कहानी अकबर के दरबार में भी पहुंची। जब अकबर ने सुना कि बीरबल की मां ने अपनी बुद्धिमानी से एक जमींदार को सबक सिखाया तो वे प्रभावित हुए। उन्होंने बीरबल से कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी का स्रोत तुम्हारी मां है। एक दिन उन्हें हमारे दरबार में लाओ। बीरबल ने अपनी मां को दरबार में बुलाया। अकबर ने उनसे कहा, आपने जो किया वह असाधारण है। आपने एक लालची जमींदार को सही रास्ता दिखाया। बीरबल की मां ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, बुद्धिमानी हर किसी के अंदर होती है। बस जरूरत है उसे सही समय पर इस्तेमाल करने की। मैंने अपने बेटे को यही सिखाया है कि हमेशा अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करें। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धिमानी और धैर्य से बड़ी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है।
बीरबल की मां की चतुराई ने साबित कर दिया कि जीवन में सफलता पाने के लिए केवल शक्ति और पैसा ही जरूरी नहीं होते, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेना भी महत्वपूर्ण है। अकबर ने इस घटना के बाद बीरबल को और अधिक सम्मान दिया और उन्हें सलाह दी कि वे अपनी मां से प्रेरणा लेते रहें। यह कहानी बीरबल के जीवन की एक प्रेरणादायक घटना है, जो हमें यह याद दिलाती है कि माता-पिता की शिक्षा और उनके अनुभव हमारे जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। कहानी का शीर्षक बीरबल और उसके बच्चों की बुद्धिमानी। बीरबल की चतुराई के किस्से हर जगह मशहूर थे, पर बहुत कम लोग जानते थे कि उनकी चतुराई का असर उनके बच्चों पर भी पड़ा था। यह कहानी बीरबल और उनके दो बच्चों के बारे में है, जो अपनी बुद्धिमानी से कठिन परिस्थितियों को हल कर देते हैं। पहला भाग, बीरबल का परिवार। बीरबल का असली नाम महेश दास था। उनके परिवार में उनकी पत्नी और दो बच्चे थे। उनका बड़ा बेटा विजय और बेटी संध्या दोनों ही बहुत होशियार थे। बीरबल ने उन्हें बचपन से ही यह सिखाया था कि जीवन में सबसे बड़ा धन बुद्धिमत्ता है। बीरबल अपने बच्चों से कहते, धन संपत्ति कभी स्थायी नहीं होती, लेकिन ज्ञान और बुद्धि तुम्हारे सबसे बड़े साथी हैं। कहानी, बीरबल की मां की बुद्धिमानी। बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई की कहानियां दूर दूर तक मशहूर थीं, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि बीरबल को यह तेज बुद्धि और हाजिर जवाबी अपनी मां से विरासत में मिली थी। यह कहानी बताती है कि कैसे बीरबल की मां ने भी अपनी सूझबूझ से लोगों को चौंकाया था। प्रारंभिक पृष्ठभूमि। बीरबल का असली नाम महेश दास था। वे एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनका जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी और उनकी मां ने उन्हें पाला था। बीरबल की मां बहुत मेहनती और समझदार महिला थीं। वे अक्सर लोगों को अपनी चतुराई भरे फैसलों से प्रभावित करती थीं। बचपन में बीरबल अपनी मां से कहानियां सुनते और उनकी बातों से प्रेरणा लेते थे। उनकी मां ने उन्हें सिखाया था कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत बुद्धि होती है। एक कठिन परीक्षा। एक बार गांव में एक धनी जमींदार ने बीरबल की मां से धोखा किया। उसने कहा कि वह उनके खेत को कुछ समय के लिए किराए पर लेना चाहता है, लेकिन बाद में उसने दावा किया कि वह जमीन उसकी है। बीरबल की मां बहुत परेशान हो गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे जानती थीं कि समस्या को हल करने के लिए चतुराई की जरूरत है। उन्होंने सोचा कि यदि वे सही रणनीति अपनाएं तो जमींदार को उसकी गलती का एहसास कराया जा सकता है। बीरबल की मां का बुद्धिमानी भरा फैसला। बीरबल की मां ने एक तरकीब सोची। उन्होंने जमींदार को एक संदेश भिजवाया कि वे खेत पर मिलना चाहती हैं। जब जमींदार खेत पर पहुंचा तो उन्होंने कहा, मैं जानती हूं कि आप यह खेत चाहते हैं, लेकिन आपको इसका असली महत्व नहीं पता। जमींदार ने पूछा, इस खेत में ऐसा क्या खास है? बीरबल की मां ने जवाब दिया, इस खेत के नीचे एक बहुत पुराना खजाना दबा हुआ है। अगर आप चाहें तो मैं आपको उसका पता बता सकती हूं। जमींदार की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत कहा, मुझे उस खजाने का पता बताओ। बीरबल की मां ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले एक वचन दो कि इस खजाने में से आधा हिस्सा गांव के गरीबों के लिए दान करोगे। जमींदार ने लालच में आकर वचन दे दिया। खजाने की खोज। बीरबल की मां ने जमींदार को खेत के एक हिस्से की ओर इशारा किया और कहा, यहां खोदना शुरू करो। खजाना यहीं दबा हुआ है। जमींदार ने तुरंत मजदूर बुलाए और खुदाई शुरू कर दी। लेकिन कई घंटे खुदाई करने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। जमींदार परेशान हो गया और बोला, तुमने झूठ कहा था।
यहाँ कोई खजाना नहीं है। बीरबल की मां ने शांति से जवाब दिया, खजाना तो है, लेकिन वह आपकी मेहनत और लगन में छिपा है। यह सुनकर जमींदार को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माना कि उसने लालच में आकर गलत काम किया था। अकबर के दरबार में चर्चा। यह कहानी अकबर के दरबार में भी पहुंची। जब अकबर ने सुना कि बीरबल की मां ने अपनी बुद्धिमानी से एक जमींदार को सबक सिखाया, तो वे प्रभावित हुए। उन्होंने बीरबल से कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी का स्रोत तुम्हारी मां है। एक दिन उन्हें हमारे दरबार में लाओ। बीरबल ने अपनी मां को दरबार में बुलाया। अकबर ने उनसे कहा, आपने जो किया वह असाधारण है। आपने एक लालची जमींदार को सही रास्ता दिखाया। बीरबल की मां ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, बुद्धिमानी हर किसी के अंदर होती है। बस जरूरत है उसे सही समय पर इस्तेमाल करने की। मैंने अपने बेटे को यही सिखाया है कि हमेशा अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करें। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धिमानी और धैर्य से बड़ी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। बीरबल की मां की चतुराई ने साबित कर दिया कि जीवन में सफलता पाने के लिए केवल शक्ति और पैसा ही जरूरी नहीं होते, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेना भी महत्वपूर्ण है। अकबर ने इस घटना के बाद बीरबल को और अधिक सम्मान दिया और उन्हें सलाह दी कि वे अपनी मां से प्रेरणा लेते रहें। यह कहानी बीरबल के जीवन की एक प्रेरणादायक घटना है, जो हमें यह याद दिलाती है कि माता-पिता की शिक्षा और उनके अनुभव हमारे जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। कहानी का शीर्षक, बीरबल और उसके बच्चों की बुद्धिमानी। बीरबल की चतुराई के किस्से हर जगह मशहूर थे, पर बहुत कम लोग जानते थे कि उनकी चतुराई का असर उनके बच्चों पर भी पड़ा था। यह कहानी बीरबल और उनके दो बच्चों के बारे में है, जो अपनी बुद्धिमानी से कठिन परिस्थितियों को हल कर देते हैं। पहला भाग, बीरबल का परिवार। बीरबल का असली नाम महेश दास था। उनके परिवार में उनकी पत्नी और दो बच्चे थे। उनका बड़ा बेटा विजय और बेटी संध्या दोनों ही बहुत होशियार थे। बीरबल ने उन्हें बचपन से ही यह सिखाया था कि जीवन में सबसे बड़ा धन बुद्धिमत्ता है। बीरबल अपने बच्चों से कहते, धन संपत्ति कभी स्थायी नहीं होती, लेकिन ज्ञान और बुद्धि तुम्हारे सबसे बड़े साथी हैं। विजय और संध्या अपने पिता के इन शब्दों को दिल से मानते थे। दूसरा भाग, बच्चों की पहली परीक्षा। मामला, चोरी का आरोप। एक दिन विजय पर एक धनी व्यापारी ने चोरी का आरोप लगाया। उसने अकबर के दरबार में शिकायत की कि विजय ने उसके घर से कीमती गहने चुराए हैं। बीरबल को इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने अपने बेटे को दरबार में लाने का निर्णय लिया। जब विजय दरबार में पहुंचा तो अकबर ने पूछा, क्या तुमने इस व्यापारी के घर से गहने चुराए हैं? विजय ने शांत स्वर में जवाब दिया, जहां पनाह, मैंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया। मैं निर्दोष हूं। अकबर ने व्यापारी से पूछा, तुम्हें कैसे यकीन है कि विजय ने गहने चुराए हैं? व्यापारी ने कहा, जहां पनाह, चोरी के बाद मैं विजय को अपने घर के पास छुपते हुए देख रहा था। बीरबल ने इस पर मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह मामला थोड़ा पेचीदा है। मैं इसे हल करने के लिए विजय को एक दिन का समय चाहता हूं। अकबर ने अनुमति दे दी। तीसरा भाग, विजय की चालाकी। विजय ने अगले दिन व्यापारी के घर जाकर कहा, मैं तुम्हारे खोए हुए गहने ढूंढने में मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ कुछ करने की जरूरत है। व्यापारी ने पूछा, क्या करना होगा? विजय ने कहा, तुम्हें अपनी सभी तिजोरियों को मेरे सामने खोलना होगा। व्यापारी ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद अपनी तिजोरियां खोलीं।
लेकिन उनमें से एक तिजोरी को वह खोलने में झिझक रहा था। विजय ने तुरंत कहा, जहांपनाह, चोरी का रहस्य इस तिजोरी में छिपा है। जब तिजोरी खोली गई तो उसमें वे सभी गहने मिले जो व्यापारी ने चोरी होने का दावा किया था। अकबर ने व्यापारी को सजा दी और विजय की प्रशंसा की। चौथा भाग, संध्या की बुद्धिमानी। मामला अनोखी चुनौती। अकबर के दरबार में एक विदेशी व्यापारी आया। उसने अकबर को चुनौती दी कि यदि उनके दरबार में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उसके दिए 3 प्रश्नों का सही उत्तर दे सके तो वह अपने राज्य का आधा हिस्सा उन्हें सौंप देगा। अकबर ने यह चुनौती स्वीकार की। विदेशी व्यापारी ने अपने 3 प्रश्न संध्या के सामने रखे। पहला प्रश्न, दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? दूसरा प्रश्न, ऐसा क्या है जो दिन में नहीं दिखता लेकिन रात में चमकता है? तीसरा प्रश्न, ऐसा कौन सा जीव है जो हर बार अपने नाम के साथ खुद को बदलता है? संध्या ने थोड़ी देर सोचा और फिर जवाब दिया। सबसे कीमती चीज समय है। इसे न तो खरीदा जा सकता है और न ही लौटाया जा सकता है। जो दिन में नहीं दिखता लेकिन रात में चमकता है, वह विश्वास है। जब अंधकार आता है तो विश्वास ही हमें रोशनी दिखाता है। ऐसा जीव गिरगिट है जो हर बार अपने रंग के साथ अपने नाम को भी बदल लेता है। विदेशी व्यापारी संध्या की बुद्धिमानी देखकर हैरान रह गया और उसने अपना राज्य अकबर को सौंपने की बात मानी। पांचवा भाग, अकबर की प्रशंसा। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारे दोनों बच्चे तुम्हारी तरह ही बुद्धिमान हैं। बीरबल ने विनम्रता से जवाब दिया, जहांपनाह, बच्चों की परवरिश बहुत महत्वपूर्ण होती है। मैंने उन्हें यही सिखाया है कि बुद्धि का सही उपयोग कैसे करना चाहिए। अकबर ने विजय और संध्या को उपहार देकर सम्मानित किया और कहा, तुम दोनों ने यह साबित कर दिया कि बीरबल की बुद्धिमत्ता उनके परिवार में भी जारी है। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धिमानी केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है। सही परवरिश और अच्छे संस्कार बच्चों को जीवन में सफल बना सकते हैं। बीरबल और उनके बच्चों की चतुराई ने साबित कर दिया कि जीवन में समस्याओं को हल करने के लिए साहस, धैर्य और सही सोच की जरूरत होती है। कहानी का शीर्षक, अकबर और जंग की तैयारी। बादशाह अकबर अपने शासनकाल में एक कुशल प्रशासक और योद्धा माने जाते थे। उन्होंने कई युद्ध लड़े और अपने बुद्धिमान मंत्री बीरबल की मदद से कठिन परिस्थितियों को हल किया। यह कहानी उस समय की है जब अकबर को एक शक्तिशाली दुश्मन के खिलाफ जंग की तैयारी करनी पड़ी और बीरबल की चतुराई ने एक बार फिर सभी को चौंका दिया। पहला भाग, जंग का ऐलान। अकबर के साम्राज्य की सीमाओं पर एक पड़ोसी राजा प्रताप सिंह ने हमला करने की धमकी दी। राजा प्रताप सिंह ने कई छोटे राज्यों को मिलाकर एक बड़ी सेना तैयार की थी। दरबार में चिंता का माहौल था। अकबर ने अपने सेनापतियों से कहा, हमें इस जंग के लिए तैयार रहना होगा। हमें अपनी सेना को मजबूत करना होगा और युद्ध की रणनीति बनानी होगी। लेकिन सेनापति घबराए हुए थे। एक ने कहा, जहांपनाह, राजा प्रताप सिंह की सेना हमसे बड़ी है। हमें इस युद्ध को जीतने के लिए कोई खास रणनीति चाहिए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारी क्या राय है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, जंग केवल ताकत से नहीं जीती जाती। हमें अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करना होगा। मुझे एक दिन का समय दीजिए। मैं एक ऐसी योजना बनाऊंगा जिससे हम बिना खून खराबे के जीत सकते हैं। अकबर ने बीरबल को अनुमति दी। दूसरा भाग, बीरबल की योजना। बीरबल ने कुछ जासूसों को राजा प्रताप सिंह के राज्य में भेजा।
कुछ ही दिनों में खबर आई कि प्रताप सिंह की सेना में आंतरिक विवाद हो रहा है। कई सेनापति आपस में सहमत नहीं थे और कुछ सैनिकों में असंतोष था। बीरबल ने इस जानकारी का उपयोग करते हुए कहा, जहांपनाह, हमें अपनी सेना के साथ राजा प्रताप सिंह के राज्य की सीमा तक जाना होगा, लेकिन हम युद्ध नहीं करेंगे। हमें उनकी कमजोरी को समझकर सही समय पर वार करना होगा। अकबर को यह योजना पसंद आई। तीसरा भाग, मनोवैज्ञानिक युद्ध। अकबर और उनकी सेना राजा प्रताप सिंह की सीमा पर पहुंची, लेकिन युद्ध शुरू करने के बजाय बीरबल ने सैनिकों को आदेश दिया कि वे हर दिन दुश्मन की सीमा के पास परेड करें और अपनी ताकत का प्रदर्शन करें। हर दिन अकबर की सेना की शक्ति देखकर प्रताप सिंह के सैनिकों के मन में डर बैठने लगा। बीरबल ने कुछ और चालें चलीं। उन्होंने राजा प्रताप सिंह के सेनापतियों को गुप्त संदेश भेजे, जिसमें लिखा था, यदि तुम इस युद्ध में हार जाओगे तो तुम्हारा राजा तुम्हें सजा देगा। बेहतर होगा कि तुम अपने सैनिकों को बचाओ और राजा का साथ छोड़ दो। इन संदेशों ने प्रताप सिंह की सेना में फूट डाल दी। कई सेनापति अपने सैनिकों के साथ लौटने लगे। चौथा भाग, बिना युद्ध के जीत। राजा प्रताप सिंह ने देखा कि उसकी सेना बिखर रही है। उसने महसूस किया कि अब युद्ध करना व्यर्थ है। उसने अकबर को संदेश भेजा कि वह शांति समझौता करना चाहता है। अकबर ने उसे दरबार में बुलाया। राजा प्रताप सिंह ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं आपकी बुद्धिमानी के आगे नतमस्तक हूं। आपसे युद्ध करना मूर्खता होगी। मैं अपनी हार मानता हूं। अकबर ने उसे माफ कर दिया और कहा, हमारी ताकत हमारी सेना में नहीं बल्कि हमारे विवेक में है। बीरबल की योजना ने साबित कर दिया कि बुद्धि से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि युद्ध में जीत केवल हथियारों और ताकत से नहीं होती, बल्कि सही रणनीति और बुद्धिमानी से भी हासिल की जा सकती है। बीरबल की चतुराई ने अकबर को एक बड़ी जंग से बचाया और साबित कर दिया कि शांति सबसे बड़ी जीत होती है। कहानी का शीर्षक, अकबर की जंग में विजय। बादशाह अकबर, जिन्हें इतिहास में अकबर महान के नाम से जाना जाता है, ने अपनी शासनकाल में कई बड़े युद्ध लड़े और जीत हासिल की। उनकी ताकत केवल उनकी सेना में नहीं बल्कि उनकी रणनीति, बुद्धिमानी और उनके अच्छे अधिकारियों में भी थी। अकबर ने कई बड़े युद्धों में भाग लिया और शांति से लेकर कूटनीति तक सभी तरीकों का इस्तेमाल किया। यह कहानी उस समय की है जब अकबर को अपनी सत्ता और साम्राज्य की रक्षा के लिए युद्ध करना पड़ा था। पहला भाग, युद्ध की शुरुआत। अकबर के साम्राज्य की सीमाओं पर कई बार बाहरी आक्रमण हुए थे। एक बार राजपूत राजा महाराणा प्रताप ने अकबर के साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह कर दिया। महाराणा प्रताप की बहादुरी और उनकी सेना की ताकत ने अकबर के साम्राज्य के लिए खतरा पैदा कर दिया था। इस युद्ध का नाम हलीदी घाटी का युद्ध था, जो अकबर के लिए एक महत्वपूर्ण संघर्ष था। अकबर ने अपने दरबार में एक बैठक बुलाई और सेनापतियों से कहा, हमारे साम्राज्य की सुरक्षा को खतरा है। हमें महाराणा प्रताप से युद्ध करना होगा। अकबर ने अपने सबसे अच्छे सैन्य रणनीतिकारों को इकट्ठा किया, जिसमें मान सिंह और कांचवा राजपूत थे। अकबर ने अपने साम्राज्य की ताकत को बढ़ाने के लिए एक मजबूत सेना तैयार की। दूसरा भाग, युद्ध की तैयारी। अकबर ने युद्ध के लिए पूरी तैयारी की। उन्होंने अपनी सेना में पैदल सेना, घुड़सवार सेना और तोपखाने को भी शामिल किया। उनके पास एक शक्तिशाली तोप, जिसे शाही तोप कहा जाता था, जो युद्ध में निर्णायक साबित होने वाली थी। अकबर ने बीरबल, टोडरमल और राम सिंह जैसे बुद्धिमान अधिकारियों से भी सलाह ली। उन्होंने कहा, यह युद्ध सिर्फ एक सैन्य संघर्ष नहीं है,
हमें कूटनीति और मनोबल को भी मजबूत करना होगा। अकबर ने अपने सैनिकों से यह वचन लिया कि वे युद्ध में वीरता और साहस का प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने अपनी सेना को एकजुट किया और हर सैनिक को यह महसूस कराया कि उनका सम्राट उनके साथ है। तीसरा भाग, युद्ध की रणनीति। हलीदी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। अकबर की सेना और महाराणा प्रताप की सेना के बीच कड़ा संघर्ष हुआ। अकबर ने अपनी सेना को दो हिस्सों में बांट दिया था। एक हिस्सा मुख्य रूप से पैदल सेना और घुड़सवार सेना से बना था और दूसरा हिस्सा तोपखाने और भारी हथियारों से लैस था। अकबर ने युद्ध की शुरुआत से पहले ही एक मजबूत रणनीति तैयार की थी। उनका मुख्य उद्देश्य महाराणा प्रताप की सेना को घेरना और उनके मनोबल को तोड़ना था। अकबर ने अपने सैन्य अधिकारियों को आदेश दिया कि वे प्रताप के सैनिकों पर दबाव डालें और उनकी सेना को धीरे धीरे कमजोर करें। अकबर ने तोपों और तोपखाने का सही समय पर इस्तेमाल किया, जिससे महाराणा प्रताप की सेना को भारी नुकसान हुआ। उनके पास एक शक्तिशाली तोप थी जो दुश्मन की सेना में खौफ पैदा कर देती थी। इसके अलावा अकबर ने अपने सैनिकों को सामूहिक रूप से युद्ध करने के लिए प्रशिक्षित किया था। चौथा भाग, महाराणा प्रताप की बहादुरी और अकबर की रणनीति। युद्ध में अकबर की सेना ने महाराणा प्रताप की सेना को घेर लिया, लेकिन महाराणा प्रताप की बहादुरी और वीरता ने अकबर के लिए स्थिति को बहुत कठिन बना दिया। प्रताप के हाथों में उनकी प्रसिद्ध घोड़ी चेतक थी, जिसने युद्ध में बड़ी भूमिका निभाई। चेतक की वीरता ने अकबर की सेना को कई बार चौंका दिया, लेकिन अकबर की सेना ने घेराबंदी और रणनीतिक युद्ध से महाराणा प्रताप की सेना को कमजोर कर दिया। अकबर के सेनापतियों ने प्रताप के प्रमुख सैनिकों को पकड़ लिया और उनकी सेना का मनोबल तोड़ दिया। युद्ध के अंत में अकबर की सेना ने महाराणा प्रताप को पीछे धकेल दिया, लेकिन महाराणा प्रताप अपने क्षेत्र को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने अपनी पूरी ताकत और वीरता से संघर्ष जारी रखा, लेकिन अकबर की सेना की रणनीति ने उन्हें अंततः हारने पर मजबूर कर दिया। पांचवां भाग, युद्ध का परिणाम। अकबर ने इस युद्ध को जीत लिया, लेकिन उन्होंने इसे पूरी तरह से जीतने की बजाय महाराणा प्रताप से एक समझौता किया। अकबर ने प्रताप से यह वचन लिया कि वह अपनी धरती को छोड़कर अकबर के साम्राज्य का हिस्सा बनेंगे, लेकिन प्रताप ने यह शर्त मानने से इनकार कर दिया और अपने क्षेत्र की रक्षा करने के लिए संघर्ष जारी रखा। अकबर ने प्रताप की बहादुरी की सराहना की और उसे सम्मानित किया, क्योंकि उसने अकबर के साम्राज्य से पूरी तरह से टक्कर ली थी और अपनी भूमि की रक्षा की थी। कहानी का संदेश। यह कहानी यह सिखाती है कि युद्ध केवल ताकत और युद्धकला का नहीं, बल्कि सही रणनीति, मानसिकता और कूटनीति का भी खेल होता है। अकबर ने युद्ध में अपनी शक्ति का सही उपयोग किया, लेकिन उसने अपने शत्रु की बहादुरी की भी सराहना की। यह भी साबित करता है कि कभी-कभी सबसे बड़ी विजय युद्ध नहीं, बल्कि समझौते और शांति में होती है। कहानी का शीर्षक, अकबर और 3 जंगों की गाथा। यह कहानी उस समय की है जब बादशाह अकबर ने अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए 3 बड़ी जंगें लड़ी। इन जंगों में उन्होंने न सिर्फ अपनी ताकत दिखाई, बल्कि अपनी चतुराई और कूटनीति से अपने दुश्मनों को हराया। हर जंग के पीछे अकबर की रणनीति और बीरबल की बुद्धिमानी ने अहम भूमिका निभाई। पहली जंग, उज़्बेक सरदार का विद्रोह। अकबर के शासनकाल में एक शक्तिशाली सरदार मिर्जा हकीम ने काबुल में विद्रोह कर दिया। उसने घोषणा कर दी कि वह अकबर को हराकर खुद हिंदुस्तान का बादशाह बनेगा। मिर्जा हकीम ने कई छोटे राज्यों को अपने साथ मिला लिया और एक बड़ी सेना तैयार कर ली। जब यह खबर अकबर को मिली तो दरबार में हलचल मच गई। अकबर ने तुरंत अपने सेनापति मान सिंह को बुलाया और कहा, हमें मिर्जा हकीम के विद्रोह को कुचलना होगा।
बीरबल ने अकबर को सलाह दी, जहां पनाह, सिर्फ तलवार से जीत पक्की नहीं होती। हमें कूटनीति का सहारा भी लेना होगा। अगर हम दुश्मन के मनोबल को तोड़ दें तो जीत हमारे लिए आसान हो जाएगी। बीरबल की चालाकी। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने मिर्जा हकीम के सैनिकों में अपने जासूस भेज दिए। ये जासूस सैनिकों को यह समझाने लगे कि मिर्जा हकीम केवल अपना स्वार्थ देखता है और सैनिकों की परवाह नहीं करता। धीरे धीरे सैनिकों का मनोबल गिरने लगा। इसी बीच अकबर ने अपनी सेना के साथ काबुल की ओर कूच किया। लेकिन उन्होंने हमला करने के बजाय मिर्जा हकीम को बातचीत का प्रस्ताव भेजा। मिर्जा हकीम को लगा कि अकबर कमजोर पड़ गए हैं। उसने बातचीत के लिए अकबर के शिविर में आने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वह अकबर के सामने पहुंचा, अकबर ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अकबर ने मिर्जा हकीम को माफ कर दिया और उसे काबुल का गवर्नर बना दिया। दूसरी जंग, मेवाड़ की लड़ाई। अकबर का सबसे बड़ा सपना था कि पूरा हिंदुस्तान उसके शासन के अधीन हो। लेकिन मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अकबर ने कई बार महाराणा प्रताप को संदेश भेजा, लेकिन हर बार जवाब एक ही था, मेवाड़ कभी किसी के अधीन नहीं होगा। अकबर ने फैसला किया कि अब मेवाड़ पर आक्रमण किया जाएगा। हलीदी घाटी का युद्ध। 1576 में हलीदी घाटी का युद्ध हुआ। यह युद्ध बहुत भयंकर था। महाराणा प्रताप अपनी घोड़ी चेतक पर सवार होकर दुश्मनों का सामना कर रहे थे। अकबर की सेना बड़ी थी, लेकिन महाराणा प्रताप की सेना में अदम्य साहस था। बीरबल ने एक बार फिर अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया। उन्होंने अकबर को सुझाव दिया कि युद्ध के बाद शांति की पेशकश की जाए। युद्ध के बाद अकबर ने महाराणा प्रताप को संदेश भेजा, हम आपसे युद्ध नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं। लेकिन महाराणा प्रताप ने अपनी स्वतंत्रता को महत्व दिया और अपनी लड़ाई जारी रखी। तीसरी जंग, बंगाल का विद्रोह। बंगाल का नवाब सुलेमान कर्रानी ने भी अकबर के खिलाफ बगावत कर दी। उसने खुद को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। अकबर ने अपनी सेना को बंगाल की ओर भेजा, लेकिन बंगाल की स्थिति कठिन थी। वहां की नदियां और जंगल दुश्मनों के लिए मददगार थे। बीरबल ने एक नई रणनीति बनाई। उन्होंने कहा, जहां पनाह हमें। कहानी का शीर्षक, अकबर की सबसे कठिन जंग और बीरबल का अद्भुत समाधान। बादशाह अकबर अपनी चतुराई और दूरदृष्टि के लिए मशहूर थे, लेकिन कई बार उनके सामने ऐसी चुनौतियां आ जाती थीं जिनसे निपटना मुश्किल हो जाता था। ऐसी ही एक चुनौती तब आई जब एक शक्तिशाली दुश्मन ने अकबर के साम्राज्य पर हमला किया। यह जंग केवल ताकत की नहीं थी, बल्कि चतुराई और समझदारी की भी परीक्षा थी। इस कहानी में अकबर और बीरबल ने मिलकर ऐसा समाधान निकाला जिसने न सिर्फ जंग को रोका, बल्कि पूरे साम्राज्य को एक नई दिशा दी। पहला भाग, एक नई चुनौती का आगमन। अकबर का साम्राज्य दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा था। उनके राज्य में हर तरफ शांति और समृद्धि थी। लेकिन तभी एक पड़ोसी राज्य के शासक सुल्तान उस्मान शाह ने अकबर के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। उस्मान शाह के पास विशाल सेना थी और वह अपने क्रूर स्वभाव के लिए जाना जाता था। उसने कई राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। अकबर ने अपने दरबार में इस समस्या पर चर्चा की। सभी दरबारी चिंतित थे। सेनापति ने कहा, जहां पनाह, उस्मान शाह बहुत ताकतवर है। हमें अपनी पूरी सेना तैयार करनी होगी। लेकिन बीरबल ने चुपचाप अकबर की ओर देखा और कहा, जहां पनाह, जंग शुरू करने से पहले हमें उसकी कमजोरी का पता लगाना चाहिए। हर दुश्मन के पास एक कमजोर कड़ी होती है। हमें पहले उसकी कमजोरी ढूंढनी होगी।
दूसरा भाग, बीरबल की जासूसी योजना। बीरबल ने अपने जासूसों को उस्मान शाह के राज्य में भेजा। कुछ ही दिनों में खबर आई कि उस्मान शाह की सेना में अनुशासन की कमी है। उनके सेनापति आपस में झगड़ते रहते हैं और वहां के लोग भी उस्मान शाह के शासन से खुश नहीं हैं। बीरबल ने यह जानकारी अकबर को दी और कहा, जहांपनाह, हमें अपनी ताकत दिखाने की जरूरत नहीं है। हमें कूटनीति से उस्मान शाह की सेना को कमजोर करना होगा। तीसरा भाग, जंग के बिना जंग। अकबर ने बीरबल की योजना पर काम करना शुरू किया। बीरबल ने उस्मान शाह के सेनापतियों को गुप्त संदेश भेजे जिनमें लिखा था, अगर तुम इस जंग में हार गए तो तुम्हें सजा दी जाएगी। बेहतर होगा कि तुम अपने सैनिकों को बचाकर हमारे साथ आ जाओ। कुछ ही दिनों में उस्मान शाह की सेना में फूट पड़ गई। कई सेनापति अकबर के पक्ष में आने लगे। बीरबल ने एक और चाल चली। उन्होंने उस्मान शाह के राज्य के लोगों को यह संदेश भिजवाया कि अगर वे अकबर के साम्राज्य में शामिल हो जाएंगे तो उन्हें बेहतर जीवन मिलेगा। चौथा भाग, उस्मान शाह का आत्मसमर्पण। जब उस्मान शाह ने देखा कि उसकी सेना बिखर रही है और लोग उसके खिलाफ हो रहे हैं तो उसने हार मान ली। वह अकबर के दरबार में आया और कहा, जहांपनाह, मैं आपकी बुद्धिमानी के आगे नतमस्तक हूं। मैं समझ गया हूं कि ताकत से ज्यादा अहम बुद्धि होती है। अकबर ने उसे माफ कर दिया और कहा, हमें जंग से ज्यादा शांति प्रिय है। हम चाहते हैं कि लोग खुशी और समृद्धि से रहें। पांचवा भाग, अकबर का संदेश। अकबर ने अपनी प्रजा को संबोधित करते हुए कहा, युद्ध कभी किसी समस्या का हल नहीं होता। सबसे बड़ी जीत वह होती है जिसमें खून बहाए बिना शांति कायम हो। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आपने साबित कर दिया कि एक सच्चा शासक वही होता है जो अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करे। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जंग केवल हथियारों से नहीं बल्कि बुद्धि, कूटनीति और समझदारी से भी जीती जा सकती है। अकबर और बीरबल की यह अनसुनी कहानी साबित करती है कि सबसे बड़ी ताकत शांति और विवेक में होती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सबसे बड़ी जीत वह होती है जिसमें दोनों पक्षों का भला हो। कहानी का शीर्षक, अकबर का सबसे बड़ा युद्ध और बीरबल की अनोखी योजना। बादशाह अकबर के शासनकाल में कई युद्ध हुए, लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा और कठिन युद्ध खुरासान का युद्ध माना जाता है। इस युद्ध में अकबर को न केवल एक शक्तिशाली दुश्मन का सामना करना पड़ा, बल्कि अपने साम्राज्य को बिखरने से भी बचाना था। यह कहानी उस युद्ध की है जहां बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई ने अकबर को न केवल जंग जिताई बल्कि इतिहास में उनका नाम अमर कर दिया। पहला भाग, अकबर के साम्राज्य पर संकट। अकबर का साम्राज्य दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा था। उनकी ताकत और लोकप्रियता इतनी थी कि लोग उन्हें अकबर महान कहने लगे थे। लेकिन अकबर के बढ़ते साम्राज्य से कई पड़ोसी शासक जलने लगे थे। खुरासान का राजा शाह अब्दुल मजीद अकबर का सबसे बड़ा दुश्मन था। उसने कई बार अकबर के खिलाफ षड्यंत्र रचे थे, लेकिन हर बार वह नाकाम रहा। इस बार शाह अब्दुल मजीद ने एक बड़ी सेना तैयार की और ऐलान किया कि वह अकबर को हराकर दिल्ली पर कब्जा करेगा। उसने अपने दूतों को अकबर के दरबार में भेजकर चुनौती दी। दूत ने कहा, हमारे राजा शाह अब्दुल मजीद ने ऐलान किया है कि वह जल्द ही आपकी सल्तनत पर हमला करेगा। अगर आप हार मानकर हमारी अधीनता स्वीकार कर लें तो खून खराबा नहीं होगा। यह सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी घबराए हुए थे। अकबर ने गंभीर आवाज में कहा, हमने कभी हार नहीं मानी और न ही कभी मानेंगे। अगर शाह अब्दुल मजीद युद्ध चाहता है तो हम उसे जवाब देंगे।
दूसरा भाग दरबार में बहस। अकबर ने अपने सभी सेनापतियों को दरबार में बुलाया। सेनापति मान सिंह बोले, जहांपनाह, शाह अब्दुल मजीद की सेना बहुत बड़ी है, हमें अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। एक अन्य सेनापति ने कहा, लेकिन अगर हम हार गए तो हमारा पूरा साम्राज्य खतरे में पड़ जाएगा। तभी बीरबल खड़े हुए और बोले, जहांपनाह, हर युद्ध तलवार से नहीं जीता जाता, हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। अकबर ने पूछा, तो तुम्हारे पास क्या योजना है बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, हमें दुश्मन के मनोबल को तोड़ना होगा। अगर हम उन्हें मानसिक रूप से कमजोर कर दें तो हमारी जीत पक्की है। तीसरा भाग बीरबल की योजना। बीरबल ने एक अनोखी योजना बनाई। उन्होंने कहा,